बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बनी गतिरोध की स्थिति अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पटना पहुंचे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से घंटे भर तक मुलाकात की। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही और गुरुवार को महागठबंधन की सीटों का पूरा बंटवारा साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटों पर अनुमते 5 से 7 फ्रेंडली मुकाबले हो सकते हैं, लेकिन इसे बड़े विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के सवाल पर गहलोत ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। कभी कभी 5 से 7 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है। इसे महागठबंधन की कमजोरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक उत्साह और जोश माना जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा तेज थी। कांग्रेस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और जल्द सभी भ्रम समाप्त हो जाएंगे। महागठबंधन में शामिल दलों कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और वाम दलों के बीच 11 विधानसभा सीटों पर आंतरिक मतभेद के कारण एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने की स्थिति बन रही थी। कांग्रेस के राज्य प्रभारी कृष्ण आलूवालिया ने कहा कि बिहार में 243 सीटों पर मुकाबला है और ये लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए के खिलाफ है। उन्होंने ये भी बताया कि ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की जनता और उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार महागठबंधन बिहार में बदलाव की बयार लेकर आएगा। गहलोत ने यह भी दोहराया कि महागठबंधन के भीतर बने छोटे मतभेद और सीटों पर फ्रेंडली मुकाबले को महागठबंधन की कमजोरियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर चुनावी जोश और उत्साह के चलते कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं। बैठक में यह तय हुआ कि गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सीटों का बंटवारा सार्वजनिक किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा दल किस सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगा। बैठक के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के नेता ने एनडीए के खिलाफ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की और साझा मंच से प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार महागठबंधन के भीतर सीट बंटवार पर बने गतिरोध के समाप्त होने से विपक्षी दलों को चुनावी तैयारियों में तेजी मिलेगी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और एनडीए के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की ताकत भी मजबूत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का ये संयुक्त कदम राज्य की राजनीति में निर्णायक साबित हो सकता है। सीट बंटवारे और संयुक्त प्रचार के माध्यम से महागठबंधन का ये दिखाना चाहता है कि वे एनडीए के मुकाबले एकजुट और संगठित है। चुनाव के अंतिम चरण तक ये गठबंधन अपनी रणनीति के तहत बिहार के मतदाताओं के बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा।